बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा अव्वल क्लासिकी शायरी। वली मीर दर्द आतिश मोमिन के बाद अब दाग उनकी तीसरी गज़ल पेश खिदमत है। इससे पहले 2 गज़लियात पेश की जा चुकी हैं, आप उनको सुनना ना भूलिएगा। गज़ल नंबर 3 शेर नंबर 1। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। ये भी उनकी बहुत खूबसूरत गज़ल है, लेकिन ज़्यादा इश्किया इशार ही हैं। गज़ल नंबर 1 शेर नंबर 1। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अब इसमें शायर तो हर जो आशिक होता है वो महबूब की बेवफाई, झूठे वादे, झूठी कस्में, जुल्म और सितम के शिकवे शिकायत करता ही रहता है, और इसके बावजूद भी महबूब सच बोलने से कासिर होता है। और उसमें फिर भी शायर महबूब की बात का यकीन कर लेता है। वो अलग बात है कि इसकी मोहब्बत या फिर किसी और लिहाज से ना चाहते हुए भी उसको यकीन करना पड़ता है, ये सोचकर कि अगर महबूब झूठी कसम खा रहा है तो उसका ईमान ख़राब होगा, मेरा क्या जाएगा। हमें तो कोई मसला नहीं है, हमने तो झूठी कसम खा रहा है तो खाए, हमने मान लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है। अगला शेर। दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। मतलब ये शायर कहता है कि महबूब ने मेरा दिल तो ले लिया, और इसके बदले में शायर का एहसानमंद होने की बजाय कि मैंने उसे अपना दिल दिया, वो शिकायतें शुरू हो गया कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये दिल तो कुछ भी नहीं है। महबूब शायर की किसी कुर्बानी से खुश होता ही नहीं, बिला मुआवजा किसी चीज़ के मिल जाने से तब भी वो खुश नहीं, तंग ही है। और वो महबूब जो है कभी भी अपने आशिक को खुश होने का मौका नहीं देता। कहता है कि ये उसकी फितरत ही लगती है। अगला शेर। डरता हूँ देख कर दिल आरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया। दिल में जब कोई तमन्ना आरज़ू ज़िंदगी ही नहीं होगी तो जमूद होगा। ज़िंदगी की अलामत दिल में आरज़ू है, आरज़ू का पैदा होना है, तड़प होना है। अब शायर का दिल आरज़ुओं से खाली होता जा रहा है, तो उसे डर है कि दिल में आरज़ू ना होगी तो एक खाली मकान जैसा होगा, और ज़िंदगी के आसार ना होंगे तो मौत का समा होगा। शायर को इस बात का अफसोस है कि उसके दिल में मुर्दनी सी छाती जा रही है, ख्वाहिशात कम होती जा रही। अगला शेर। क्या आए राहत आए जो कुंजे बाजार में, वो वलवला व शौक वो अरमान हो गया। राहत खुशी कहते सुकून कहते हैं कि ज़िंदगी में वलवला शौक़ और अरमान ख़त्म होते जा रहे हैं। ज़िंदगी में दिलचस्पी कम हो जाए, अगर सुकून होगा तो कुंजे मज़ार में जाकर होगा तो मुमकिन होगा, तो इसका फ़ायदा क्या। सुकून तो वो है जो ज़िंदगी में मुझे मिले, जो अबदी सुकून में मिलेगा वो तो मिलेगा ही, ज़िंदगी तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। चुनाचे ये वलवले अरमान तो ख़त्म होते जा रहे हैं जो ज़िंदगी में थे, और अब सुकून मिलेगा तो यही बताया गया है कि मज़ार में जाके, यानी मरने के बाद तो सुकून सारी दुनिया को मिल जाता है, यानी ज़िंदगी ही नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी राहत आए, ऐसी खुशी आए जो मरने के बाद हो, मतलब आराम सुकून। तो उसका क्या फ़ायदा, वो वलवले वो शौक़ वो अरमान वो सब कुछ तो चला गया, ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी के साथ। अगला शेर। देखा है बुत कदे में जो है शेख कुछ ना पूछ, ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। जब कोई अपने ईमान के बारे में बहुत फ़ख्र से बयान करता है तो एक दिन शेख ने उसे बुत कदे में देख लिया, तो फिर क्या ईमान के बारे में सवाल करना, बात तो ज़ाहिर हो गई। जो बुत खाने में होगा वो आला फ़ख्र से ईमान का दावा क्या करेगा, कर ही नहीं सकता। शेख ने तो उसे देख लिया है, ईमान तो ज़ाहिर हो गया है, ये मुनाफ़क़त तो ज़ाहिर सामने आ गई। अगला शेर। अफ़शाए राज इश्क में गो ज़िल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया, जान तो गया। अब कहते हैं कि इश्क का राज अफ़शा होने में ज़िल्लत होती है। जब दुनिया को पता चलता है तो लोग बुरा भला ही कहते हैं, लेकिन यहाँ शायर कह रहा है कि अगरचे इश्क का राज अफ़शा होने से मुझे ज़िल्लतें बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन महबूब को पता तो चला, उसे बता तो दिया कि हम उसे कितनी मोहब्बत करने वाले हैं, हम उसके कितने चाहने वाले हैं, किसी और की हमें परवाह ही नहीं है, सिर्फ उसी की परवाह करते हैं।
उसे पता तो चला। कहने का उनका मतलब ये है। अगला शेर 7वां, गो नामा बर से खुश ना हो पर 1000 बार 1000 शुक्र, मुझको मेरे नाम से पहचान तो गया। मतलब आसान इशारा है, मतलब मुश्किल नहीं है। शायर कहता है कि अपने महबूब को एक ख़त लिख कर मैंने नामा बर के हाथ, यानी पैगाम लेकर जो जाता है उसके हाथ भेजा। महबूब देखकर सख्त नाराज़ हुआ और शायर इस बात से मुतमईन हो गया कि चले महबूब को अपने आशिक का नाम तो पता चला, और यही मेरी कामयाबी है। उसे पता तो चला कि मैं ही हूँ, मैं ही उसका सबसे बड़ा आशिक हूँ, किसी वजह से पता तो चल गया। अगला शेर, बज़्म अद्दुफ़ में सूरत परवाना दिल मेरा, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। दुश्मन की महफिल में महबूब की मौजूदगी शायर को तड़पा देती है और शायर का दिल जल उठता है, और शायर दिल के जलने की कैफियत को अपने मुवाफिक इस तरह बेकरार देता है कि चलो दिल जल कर किसी काम तो आया कि महबूब पर ही कुर्बान हो गया। यानी महबूब पर जो कुर्बान होने वाला मेरा दिल है, चाहे एक दुश्मन की महफिल में बैठे हुए देख कर तड़पा और तड़प कर ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कि उस पर कुर्बान हो गया। अगला शेर, होशो हवास ताबो तवान दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। इस शेर में दाग ने क्या खूब बात कही कि होश व हवास, हिम्मत, हौसला, जवानी, जिस्म की ताकत, खूबसूरती, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब वो भी इस आर्जी दुनिया को खैरबाद कहने वाले हैं। यानी गज़ल में एहसान, कुर्बान, अरमान जैसे रदीफ़ को इस्तेमाल करके और तो गया कह कर ये बताया है कि मुरक्कबात का इस्तेमाल भी गज़ल को खूबसूरती अता करता है। ये गज़ल नंबर जो उनकी 3 थी, इसकी तशरीह मुख्तसर है लेकिन बामानी है। आप इसको सुनिए और आगे देखें कि तीसरी गज़ल की तशरीह ख़त्म होने के बाद हमने आपको बताया कि मीर, वली, आतिश, दाग और मोमिन, ये 5 जो शायर थे, इनकी 3 गज़लियात हमने तशरीह पेश की, जो आपके फ़ायदे के लिए और आपकी पेपर नंबर पहले क्लासी की शायरी के लिए थी। अब इसके बाद मरसिए और लंबी नज़में हैं जिनको हम इसके बाद देखेंगे कि कुछ बच्चों को ज़रूरत है कि अफ़सानवी अदब, नसर और ड्रामा के बारे में। चुनांचे पर्चा दूसरा कि अफ़सानवी अदब, नसर और ड्रामा के बारे में सवालात के जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जिसको आप देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे ताल्लुक़ जारी रहेगा क्योंकि पूरा ही सिलेबस काफ़ी लंबा है और आप इस शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।